हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एम कैप सीरीज सॉल्यूशन केमिस्ट्री। इसमें देख रहे हैं अपन केमिस्ट्री की एम कैप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पहले वाले क्वेश्चन के लिए पहले वाला वीडियो देखना होगा। और इस एम कैप का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके एम कैप डाउनलोड करें और खुद से सोल्व करें। उसके बाद सॉल्यूशन देंगे और कोई डाउट होने पर टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं आप। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। तो शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16, ए सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज हो रहा है KClO3 का एक सैंपल दे रखा है कोई। yield 448 ml of oxygen gas at STP. What the weight of KClO3 original taking was? कि ये KClO3 सबसे पहले तो इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लेते हैं। KClO3 डिकम्पोज होगा, ये क्या बनाएगा KCl प्लस 3/2O2। तो यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं अपन, पहले KCl का मोलर मास निकाल लिया अपन। पोटेशियम का कितना होता है 39, क्लोरीन का 35.5 और तीन ऑक्सीजन का कितना हो गया 48। तो ये कितना हो गया 5.17 इसको 4 5 9 9 3 12। तो कितना हो गया 122.5। ये हो गया KCl का मोलर मास। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है कि 3/2 इंटू 22/400 ml यही होता है STP पर। एक मोल का वॉल्यूम इतना होता है 22/400, तो 3/2 का इतना हो गया। के लिए अपने को कितना चाहिए, इतना ग्राम KClO3 चाहिए होता है। तो 448 के लिए कितना होगा 448 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 400 इंटू में 2, यही चाहिए होगा। तो ये कितने बार हो गया 2। तो ये क्या करेंगे अपन, इसको कितना हो गया 2/3 इंटू में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 245 ये आ गया इंटू में ये डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 8 1.3 ऐसे कुछ आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.2 इंटू में ये तो 1.62। तो है कोई ऑप्शन ऐसा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मोल्स ऑफ वाटर। ये कह रहा है कि 5 ग्राम है H2, कितना है 5 ग्राम। ऑक्सीजन कितना बता रहा है 32 ग्राम। तो कितने मोल H2O के बनेंगे ये अपने को निकालना है। तो इसमें सबसे पहले क्या रिएक्शन लिखते हैं बैलेंसिंग। तो वो क्या होगी H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O। एक मोल के लिए ये रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जैसे कि एक वर्कशॉप है, कोई कार मारुति वारुति कार बना रहे हैं कोई। तो अपने को पता है एक कार में 4 पहिए होते हैं, एक स्टीयरिंग चाहिए होती है और एक इंजन होता है उसमें। अब अपने पास है 20 इंजन है, 20 ही कार है, 20 कार बनानी है, 20 इंजन है और 20 ही स्टीयरिंग है और 20 ही पहिए हैं अपने पास। तो क्या 20 कार बन पाएंगी 20 पहियों से। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया पहिए, क्योंकि पहिए एक कार में 4 चाह रहे हैं तो ये तो 5 ही कार के लिए अवेलेबल हुए, बाकी 15 कार कहाँ से बनेगी। तो यानी कि ये पहिए ख़त्म हो जाएंगे तो कार नहीं बन पाएंगी। यानी कि ये पूर्ण रूप से ख़त्म होने के बाद तो ये यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ पहिए। तो इसी तरह लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जो रिएक्शन में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो ले, यानी कंप्लीट होने के बाद वो रिएक्शन के अंदर में शेष ना बचे, वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, कि जिसकी वजह से अभिक्रिया रुकती है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा पहले। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेते हैं गिवन मास कितना दिया है यहाँ पे 5 ग्राम हाइड्रोजन का 5 ग्राम दिया है और 32 ग्राम ऑक्सीजन का दिया है। अपन यहाँ पे जो होता है स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में मास वो लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन में कितना हो गया 2 ग्राम, हाफ मोल O2
1 मोल O2 में तो 62, यानी कि 16 ग्राम हो गया ये। तो ये कितना आ रहा है 2.5, और ये कितना आ रहा है 2। तो यानी कि जो कम आता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो कंपेयर किससे करेंगे अपन, ऑक्सीजन से। यानी कि यहाँ पे कितना है 16 ग्राम ऑक्सीजन से 1 मोल ऑफ H2O, यानी कि 16 ग्राम से 1 मोल जल का बन रहा है। तो 32 ग्राम से कितना बनेगा, 2 मोल। सिंपल सी बात है। तो क्या ऑप्शन हो गया, सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। What volume of STP of CO is reduced to required 1 mole of Fe2O3 in the following reaction। तो यानी कि Fe2O3 के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए CO के कितने मोल आवश्यक होंगे, या रिक्वायरमेंट होगी, वो निकालना अपने को। और ये किस में टूट रहा है, Fe प्लस CO2। क्या करना है अपने को, बस रिएक्शन को बैलेंस करना है यहाँ पे। तो बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे Fe2CO3, सॉरी Fe2O3 है, यहाँ पे सी गलत ले लिया ना। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा 3, और यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 3। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3। बैलेंस हो गई रिएक्शन, यानी कि 1 मोल के लिए इसके कितने चाहिए, 3 मोल ऑफ CO, इतने चाहिए। अब STP पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, या 22,400 ml, या पर सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, सॉरी पर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब ml को। तो 1 मोल के लिए इतना होता है, तो 3 के लिए 3 इंटू 400 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ऑप्शन में दिया गया है। तो कितना होगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 67200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 19। इन द रिएक्शन 4A + 2B + 3C A4B2C3 the number of moles of product form will be if starting from 2 mole of A 1.2 mole and B 1.44 मोल ऑफ C के ले रखे इतने। तो अपने को निकालना है यहाँ पे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि 4A + 2B + 3C = A4B2C3। अब यहाँ पे करना क्या है, वही कार इंजन और स्टीयरिंग वाली बात आ गई कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं अपन, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, गिवन मोल 2 यहाँ पे दे रखा है, बी के कितने दे रखा है 1.2, और सी के कितने दे रखा है 1.44, और यहाँ पे कितना है स्टिक्योमेट्री में 4 2 3। तो ये कितना है 1/2 0.5, ये कितना होगा 0.6, और ये कितना होगा 0.4 के समथिंग होगा कुछ, यानी कि ये सबसे कम हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या आ गया, सी। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, सी। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, सी, यानी कि सी सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। तो सी ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि 3 मोल सी से कितने मोल बन रहे हैं, A4B2 1 मोल बन रहा है। इसके 3 मोल लेने पे इसका 1 मोल बन रहा है। तो इसके कितने मोल ले रहे हैं अपन, 1.44 मोल ले रहे हैं। तो कितने बन जाएंगे इसके 1.44 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 0.48 मोल A4B2C3 के बनेंगे, इतने प्रोड्यूस होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन दे रखी है आयोडीन की ऑक्सीजन, ये एल्कलाइन मीडियम में OH- के साथ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, रेशियो ऑफ आयोडेट आयन एंड आयोडाइड आयन। तो ये कौन सा होगा, आयोडेट आयन, तो ये, और आयोडाइड I- आयन को बोलते हैं। फॉर्म इन द एल्कलाइन मीडियम, कि OH- मीडियम में खूब है, यानी कि OH- लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, 3, ये आयोडीन होगा। तो अब कैसे निकालेंगे यहाँ से कि 3 मोल ऑफ आयोडीन से कितने बन रहे हैं, 1 मोल बन रहा है किसका, आयोडेट का, IO3-। तो 2 मोल लेंगे अपन, तो 2 मोल से कितना बनेगा 2/3, ये तो कितना बनेगा IO3-, यानी कि आयोडेट आयन इतना बनेगा। अब ये देखें, यानी कि 3 मोल ऑफ I2 से कितने बन रहे हैं
5 आयोडाइड आयन बन रहे हैं यहाँ पे। तो 2 मोल से कितने बन जाएंगे, 2 × 5/3 मोल ऑफ आयोडाइड आयन। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि क्या हो गया, आयोडेट और आयोडाइड इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है मोल का। तो ये कितना है 2/3 और ये कितना हो गया 10 × 3, 3 से 3 तो कितना हो गया 1/5। है कोई ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन विच द ब्रेंट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट NTP। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि ये CO2 की एक मीडियम है, कोई भी मान ले, जहाँ पे ऑक्सीजन खूब है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे एक्सेस में है, यानी कि रिएक्शन होगी कार्बन की ऑक्सीजन के साथ और CO2 बनेगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसने एक्सेस में पहले ही बता दी। तो यानी कि इससे अपने को पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, कार्बन। अब यहाँ पे ये बन रहा है 22.4 लीटर, यानी कि STP 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 मोल CO2 बन रहा है अपने पास। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो CO2 की वैल्यू आ गई 1 मोल। तो कार्बन का कितना होगा, 1 मोल कार्बन ही होगा, कार्बन भी 1 मोल होगा। 1 मोल में कितने होते हैं कार्बन के, 12 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 10 ग्राम ऑफ S रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ O2 2 फ्रॉम 15 ग्राम ऑफ SO2, द प्रतिशत यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। ये कह रहा है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, SO2। ये कह नहीं रहा, ये अपने को पता है। तो ये ले रहा है 15 कितनी 10 ग्राम सल्फर ले रहे हैं। अब एक्सेस ऑफ O2 मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया अपने पास, सल्फर, और यहाँ पे 15 ग्राम क्या बन रहा है, SO2। तो यानी कि ये 10 ग्राम से 15 ग्राम बन रहा है। और वैसे तो यानी कि एक्चुअली में इतना चाहिए नहीं, 15 ग्राम के लिए तो कम चाहिए होता है, वो देखते हैं कितना चाहिए होता है। तो यानी कि पहले देखते हैं कि 32 ग्राम सल्फर से ये कितना बनता है, इसका वेट कितना हो गया, मोलिकुलर वेट 32 32 64, यानी कि 64 ग्राम क्या बनता है, SO2 बन रहा है। ऐसे निकाले कि 64 ग्राम के लिए आ रहा है कितना, 32 ग्राम सल्फर। तो 15 ग्राम के लिए कितना होगा, 15 × 32 डिवाइडेड बाई 64, यानी कि 2 कितना है वो 7.5 ग्राम। यानी कि 15 ग्राम SO2 बनाने के लिए केवल 7.5 ग्राम सल्फर ही खूब था, काफ़ी था। तो बाकी का बचा कितना 2.5। अब वो क्या था, बिना काम का था, मतलब वो क्या था, उसमें इम्प्योरिटी थी ये 2.5 ग्राम की। तो प्योरिटी की ये पूछ रहा है, परसेंटेज तो कितनी होगी 7.5, कितने में 10 ग्राम में, और 100 में परसेंट निकलता है। तो ये कितना हो गया 7.5 ग्राम प्योरिटी। हाँ, और ये यहाँ पे इम्प्योरिटी पूछता तो कितनी हो जाती, ×10 × 100 तो कितनी हो जाती 25% इम्प्योरिटी हो जाती उसमें। ये प्योरिटी पूछ रहा है, इम्प्योरिटी, ये तो हिंदुस्तान में रहते हैं, चलता ही है। क्वेश्चन नंबर 23। 20 ml of CO is explode with 30 ml of O2 at constant temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इन ml विल बी। तो निकाले अपन CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CO2। अब क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे लगा दे हाफ O2, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, बैलेंस हो गई यहाँ पे रिएक्शन। एक कार्बन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको मोल भी बोल सकते हैं अपन, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। यदि यहाँ पे NTP होता तो अपन उसको ये बोलते 22.4 ml, ये बोलते। अब यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ है नहीं, यानी कि इसको ml में भी बोल सकते हैं अपन, लीटर में भी बोल सकते हैं। कि यहाँ पे ml में बोलेंगे तो यहाँ पे भी ml में और यहाँ पे भी ml में रहेगा। यहाँ पे लीटर में बोलेंगे तो यहाँ पे भी लीटर में, यहाँ पे भी लीटर में रहेगा।
यहाँ पे मोल बोल रहे हैं तो 1 मोल, तो ये भी मोल, ये भी मोल रहेगा। यहाँ पे एटम बोल रहे हैं तो एटम एटम एटम, जबकि एटम होते नहीं हैं, मोलिक्यूल या मोल ही हो सकते हैं, एटम नहीं होता कभी, या फिर वॉल्यूम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 ml CO, ½ ml O2, तो 1 ml CO2 बन रहा है उससे। तो क्या कर रहा है कि 20 ml CO। अब अपने को सबसे पहले क्या निकालना होगा यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट, कि पहला सबसे पहले कौन ख़त्म हो जाएगा इनमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन वैल्यू कितनी दे रखी है 20, और ऑक्सीजन की 30 अपॉन में 1, और ये कितना हो गया 1/2, यानी कि यहाँ पे ये तो हो गया 20 और ये आ गया 60। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया CO। पता चला अपने को कि लिमिटिंग रिएजेंट CO, यानी CO पहला ख़त्म हो जाएगा। जितनी देर CO चलेगा उतनी देर ही CO2 बनेगा। अपने को पता है कि 1 ml से कितना बन रहा है, 1 ml CO से 1 ml CO2 बन रहा है। तो 20 ml से कितना बनेगा, 20 ml CO2, तो 20 ml तो CO2 हो गया। अब ये तो पूरा ख़त्म हो गया CO तो 20 ml था। अब ये देखो इसमें क्या हो गया, ½ O2 में ऑक्सीजन क्या है, एक्सिस में है। यहाँ पे एक्सिस का मतलब इतनी एक्सिस में नहीं है, यानी कि 30 ml है, यानी कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट से तो ज़्यादा है, तो ये तो पूरी खर्च नहीं हो पाएगी, तो ये भी कुछ बचेगी। अब वो बचेगी कितनी, वो निकालते हैं अपन कैसे, कि इसके 1 ml के लिए ऑक्सीजन का चाहिए होता है ½ ml, तो इसके 20 ml खर्च हो रहे हैं, तो 20 ml के लिए ऑक्सीजन के कितने लगेंगे, 1/2 × 20, यानी कि 10 ml ऑक्सीजन खर्च होगी। 30 ml पहले थी, 10 ml खर्च होगी, तो बची कितनी 20 ml। तो यहाँ पे 20 ml तो बच रहा है क्या, ऑक्सीजन। और ये कितना बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड 0 ml, क्योंकि तो सारा खर्च हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट था। और वो कितना बच रहा है, CO2 कितना 20 ml। तो लास्ट वॉल्यूम कितना हो गया, 20 + 20 40 ml। तो है कोई ऑप्शन 40 का, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इफ़ 50 एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 200 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो क्या बना लेता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है यहाँ पे। तो ये 50 एटम, इसको एटम बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, एटम तो बोल नहीं सकते, यहाँ पे क्या हो गया मॉलिक्यूल भी, एटम भी ठीक है क्योंकि कार्बन तो अकेला है, एटम भी ये होगा, मॉलिक्यूल भी ये होगा। अब यहाँ पे बोल देता कि 200 मोल एटम बोल देता है यहाँ पे, 200 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो यानी कि उसके 100 मोल ही होते हैं, यानी कि 100 मॉलिक्यूल ही होते हैं उसमें। 200 एटम में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 100 मॉलिक्यूल होते हैं ना, क्योंकि 2 एटम से मिला के 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल बोल रहा है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 200। तब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, पता चल रहा है सीधा सीधा, चलो निकाल लेते हैं पहले कि वैल्यू कितनी दे रखी है 50, और ये कितनी दे रखी है 200, और यहाँ पे कितना लग रहा है 1 पहले, ये तो अपन ने बाद में लिखा है ना, और ये भी 1, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ रहा है 50, और ये 200, कार्बन आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट। कार्बन के 1 एटम से कितना बन रहा है 1 मोल ऑफ CO2। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा, यहाँ पे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। तो O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, गलत बात हो गई है। तो 50 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर फॉर्म, ये सही हो गया क्योंकि जितने मोल कार्बन है उतने मोल ही CO2 बन रहा है, यानी कि जितने एटम कार्बन के उतने ही एटम या मॉलिक्यूल कितने बनेंगे CO2 के बनेंगे। और ये कितना हो गया 100 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर फॉर्म, गलत बात हो गई है तो, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन से कंपेयर कर रहा है, तो सॉरी सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। व्हाट इज स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Ca एंड फॉलोइंग रिएक्शन, कैल्शियम का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा इस रिएक्शन में। रिएक्शन क्या है Ca प्लस एल्यूमिनियम, ये चेंज हो रहा है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो रिएक्शन बैलेंस करनी होगी पहले, क्योंकि इनमें चार्ज बैलेंस नहीं है इधर, तो पहले चार्ज बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले इनकी हाफ रिएक्शन लिखते हैं, यानी कि कैल्शियम क्या कर रहा है Ca+2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है Al+3 में था, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी और क्या बना रहा है एल्यूमिनियम।
अब इन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यानी कि इनमें चार्ज बैलेंस करना होता है कि दोनों तरफ से अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दे अपन, दोनों तरफ से कुछ भी करके मल्टीप्लाई गुणा हुआ कुछ भी, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब क्या करें, इधर तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर 2 से, तो ये भी 6 और ये भी 6 कट गए फिर दोनों। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3Ca प्लस 2Al प्लस 3, और ये कितना बचा 3Ca प्लस 2 प्लस 2Al। तो यहाँ पे कैल्शियम के स्टिक्योमेट्री कितना आ रहा है 3, तो क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इफ x डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 रिएक्ट विद x डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 टू फॉर्म NH3 अंडर सुटेबल कंडीशन देन, क्या होता है कि N2 रिएक्ट करता है 3H2 से और बनाता है 2NH3, ये होती है रिएक्शन। अब इसमें कह रहा है कि दोनों के वॉल्यूम सेम ले लिए, एक्स इसका ले लिया और एक्स इसका ले लिया, तो अपने को पता है इसका जब 1 मोल्यूम खर्च हो रहा है तो इतने में इसका 3 मोल खर्च हो रहे हैं, यानी कि इसका 1 मोल के साथ इसके 3 मोल खर्च हो रहे हैं, तो खर्च जल्दी कौन हो जाएगा, CO2, ये सॉरी H2, यानी कि H2 पहले ख़त्म होगा, क्योंकि इसका 1 मोल ख़त्म हो रहा है उतने में इसके 3 मोल ख़त्म हो रहे हैं और दोनों का वॉल्यूम या मोल दोनों के सेम है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया H2, तो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, सही हो गया। N2 इज गलत हो गया, बोथ लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी गलत हो गया क्योंकि एक ही हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो बोथ भी हो सकता है लेकिन वो डिपेंड करते हैं रिएक्शन पे। NH3 इज लिमिटिंग, ये तो प्रोडक्ट ही बन रहा है, ये तो कैसे ही हो सकता है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया इसमें। अब चलते हैं 27 में। मोल्स ऑफ ClO3 रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंट O2 टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल बी, कि ऑक्सीजन यहाँ पे कह रहा है कि KClO3 के अपन KClO3 है उसके कितने मोल लें यहाँ पे, कि उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, अपने को पता है उसको गर्म करेंगे तोड़ेंगे उसको तो क्या होगी, ऑक्सीजन रिलीज करेगा ही, तो वो ऑक्सीजन 1 मोल एल्यूमिनियम के साथ पूर्णतया रिएक्ट कर सके, यानी कि कंप्लीटली उसके साथ रिएक्ट कर सके। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखते हैं, तो ये क्या हो गया एल्यूमिनियम, अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये हो गया O2, ये बनाता है Al2O3, Al2O3 बनाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करें तो 2 और यहाँ पे कितना हो गया 3/2, तो यानी कि 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए चाहिए 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिएगा 3/4 मोल ऑक्सीजन, यानी कि इसके 2 मोल के एल्यूमिनियम के लिए 3/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3/4 मोल ऑक्सीजन के चाहिए होंगे, तो अपने को क्या करना है केवल 3/4 मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस करवाना है KClO3 से। अब KClO3 क्या करता है, रिएक्ट ये टूटता है KCl में प्लस 3/2 O2 में, ऐसे ही टूटता है रिएक्ट करके। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, ऑक्सीजन कितने मोल प्रोड्यूस करवाने है केवल अपने को 3/4 वॉल्यूम, अब यहाँ पे कितनी हो रही है 3/2, तो 3/2 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल ऑफ KClO3 आवश्यक होता है, इनिशियल होता है, तो 3/4 के लिए कितना हो जाएगा, ये आधा हो रहा है तो ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि हाफ मोल ऑफ KClO3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। ऑन हीटिंग 1.763 ग्राम ऑफ हाइड्रेट BaCl2 टू ड्राइनेस 1.505 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस साल्ट रिमेंड, हेंस द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेट इज। ये देखो क्या कह रहा है, ये तो होगी रामायण खत्म। ये कह रहा है ऐसे कि BaCl2 है, कैसा Bl2 है, हाइड्रेटेड, यानी कि हाइड्रेटेड के साथ इसमें अपने को ये नहीं पता कितना इसमें जल हाइड्रेटेड है, अपन ने मान लिया कि n मोल इसमें हाइड्रोजन ये H2O के हैं। अब जब गर्म करेंगे तो ये किस में चेंज होता है, BaCl2 में प्लस NH2O में, यानी कि पानी अलग हो जाता है, पानी को निकाल दो, गर्म करते हैं तो अपन यहाँ से, तो इसका पहले इनिशियली कितना दे रखा है अपने को 1.763 ग्राम ये दे रखे हैं। अब BaCl2 कितना बन रहा है यहाँ पे 1.505 ग्राम ये बन रहा है,
तो अपने के पास पता है H2O का वॉल्यूम H2O का वेट कितना आ जाएगा, यहाँ से इसमें से माइनस कर दें, कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, तो 1.763 में से 1.505 माइनस करेंगे अपन, तो ये कितना आ गया 852, तो ये कितना हो गया 0.258 ग्राम। यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास में, 0.258 ग्राम बन रहा है अपने पास में H2O। अब ये तो आगे H2O के मोल निकालने अपने को, H2O के कितने मोल हैं यहाँ पे। अब देख रहे हैं यहाँ पे BaCl2 का पहले मास निकाल लेते हैं, एटॉमिक मास, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, पहले निकाल लेते हैं। तो Ba का कितना दे रखा है 1, Ba का दे रखा है 137, Ba का दे रखा है। Cl2 का एक का होता है 35.5, तो दो का कितना हो गया 71, तो ये कितना हो गया 8, और ये हो गया 10 2, तो यानी कि 208 ग्राम होता है इसका U मोलिकुलर वेट आ गया इसका BaCl2 का। अब BaCl2 के इनिशियली मोल निकालने होंगे अपने को, पहले इसके मोल निकालते हैं फिर समझाते हैं कि 5/208, तो ये कितने होते हैं 1.505 डिवाइडेड 208, ये होते हैं 0.007, इतने मोल आ गए BaCl2 के। इससे क्या पता चल रहा है कि जितने मोल BaCl2 है उतने मोल ही ये होंगे इनिशियली, तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी। कि मान लो कि ये X है, ये X है, तो ये भी तो X ही रहा होगा पहले, कि निकलेगा कब, जितना टूटेगा उतना ही तो निकलेगा। ये 10 मोल था तो ये 10 मोल BaCl2 बनेगा। तो यहाँ से क्या पता चला अपने को कि ये कितना होगा, BaCl2 से पहले क्या होगा, BaCl2 डॉट NH2O से पहले कितने मोल थे इनके 0.007 मोल थे। अब निकालते हैं यहाँ से H2O के मोल, H2O के मोल कितने आ जाएंगे 18, डिवाइड कर देंगे ग्राम में बार अपन मोलिकुलर वेट, तो ये कितना होता है 0.258 डिवाइडेड बाई 18, तो 0. क्या करना है अपने को 0.258 डिवाइडेड बाई 18, ये होता है कितना 0.014, ये होता है 0.014, ये आ गया अपने पास H2O के मोल। इससे क्या पता चल रहा है अपने को, पता चल रहा है कुछ कि BaCl2 डॉट NH2O के इनके मोल आ रहे हैं 0.007, और यहाँ पे NH2O कितना है, NH2O के मोल है यहाँ पे 0.014, यानी कि इससे डबल है। अभी डबल कब हो सकते हैं, जब N की वैल्यू क्या हो 2, तभी तो इससे 2 होंगे, या जैसे कि BaCl2 डॉट NH2O, अपन इसको BaCl2 प्लस NH2O में तोड़ा। अब यहाँ पे अपन क्या मान रहे हैं कि BaCl2 के यहाँ पे लेते हैं 10 मोल, मान रहे अपन, एज्यूम करो, तो यहाँ पे ये बनेंगे 10, ये 10 ले रहे हैं तो 10 बनेंगे, और ये कितने बन रहे हैं 20 मान रहे हैं अपन, कि ये सॉरी NH2 नहीं 20 H2O बन रहे हैं यहाँ पे, 20 मोल बन रहे हैं H2O के। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी ना, N की वैल्यू यहाँ पे होता 20 BaCl2 होता डॉट NH2O होता, और BaCl2 के बनते फिर 20, और हाइड्रोजन के H2O के बन रहे हैं 40, तो यहाँ पे N की वैल्यू फिर कितनी आ जाती 2 आ जाती ना, N की वैल्यू 2। तो इसी तरह कितना है यहाँ पे 0.007 BaCl2 डॉट NH2 है, और H2O कितना है 0.014, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ गई 2, 0.014 डिवाइडेड बाई 007, ये तो आ गई N की वैल्यू 2, तो यहाँ क्या हो गया, यानी कि डाईहाइड्रेटेड हो गया, तो 3 करेक्ट ऑप्शन हो गया इसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। A mixture of N2 and H2 is created to react in a closed container to form NH3। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 प्लस 3H2 क्या होता है 2NH3, ये बनाते हैं। The reaction cases before any of the reactant has been totally consumed
At this stage 2 mole each of N2H2 and NH3 are present when the weight of N2 and H2 presently originally were respectively। तो यानी कि ये कह रहा है कि रिएक्शन ख़त्म हो जा रही है, रिएक्शन हो गई, एक कंटेनर लिया, ये कोई कंटेनर है, उसमें पहले N2 को भर दिया और फिर H2 को भर दिया, दोनों का भर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है कि रिएक्शन करेंगे और NH3 बनाएंगे। अब बनाने के बाद में NH3 के 2 मोल बन रहे हैं यहाँ पे, और रिएक्शन ख़त्म होने के बाद इसके भी 2 मोल बच रहे हैं और इसके भी 2 मोल बच रहे हैं। रिएक्शन को बीच में रोक दिया किसी कारण से, तो सभी के 2 मोल बच रहे हैं यहाँ पे, इसके भी 2 मोल, इसके भी और इसके भी। अब पूछ रहा है कि इनिशियली इनके कितने मोल लिए गए थे, नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के इनिशियली यहाँ पे कितने मोल लिए गए थे, वो निकालना अपने को। तो वो कैसे निकल सकता है, देखते हैं कि या अपने को पता है इन लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसका 1 मोल लग रहा है, इसके 3 मोल लग रहे हैं, तो यानी कि H2 ज़्यादा खर्च होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया यहाँ पे H2, यानी कि H2 के 3 मोल से बन रहे हैं 2 मोल NH3। अपने को 2 ही मोल NH3 बनाने हैं, अपने को 2 मोल NH3 बनाने हैं, तो यानी कि इसके 3 मोल तो खर्च होंगे, पक्की बात हो गई है। तो कि 3 मोल इसे H2 खर्च करने पड़ेंगे जब ही जाकर के 2 मोल NH3 बनेंगे, और उसके पास फिर लास्ट में 2 मोल H2 और बच रहे हैं, यानी कि इसने इनिशियली कितने लिया, इसके 3 मोल तो काम आ गए और 2 मोल इसके पास बचे हुए हैं, शेष हैं अभी, तो कितने हो गए 5 मोल। इनिशियली से इतना लेना पड़ा 5 मोल। अब N2 का देखते हैं। अब N2 का क्या होता है कि 1, ये क्या होता है 3 मोल H2 के साथ इसका 1 मोल क्रिया करता है, यानी कि रिएक्ट करता है, रिएक्ट करेगा ना, तो इसका 1 मोल तो रिएक्ट कर लेगा 3 मोल के लिए, इसका 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा, और इसके पास अभी भी 2 मोल बच रहे हैं, यानी कि 1 मोल तो इसका काम आ गया और 2 मोल अभी बच रहे हैं। तो इनिशियली कितने थे इसके पास 3 मोल हो गया, यानी कि 5 मोल ऑफ H2 एंड 3 मोल ऑफ N2। तो H2 के 5 मोल का वेट होता है 10 ग्राम और N2 के 3 मोल का वेट होता है कितना, N2 नाइट्रोजन एक का 14 होता है और N2 का होता है 28, तो कितना हो गया 84 ग्राम। है कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो आगे जाके समझ में आता है, इक्विलिब्रियम करते हैं तब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, यानी कि N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ये हो गया यहाँ पे। अब इनिशियली इसके कितने मोल थे, A मोल थे, इसके कितने मोल B मोल, इसके 0 मोल थे इनिशियली। अब इसमें से X मोल गए, इसमें से जाएंगे कितने 3X मोल जाएंगे, और इसके कितने मोल बन रहे हैं 2X मोल बनेंगे, T इक्वल टू T टाइम पे और T इक्वल टू 0 टाइम पे ये था। अब 2X की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 2X, ये लास्ट में 2 ही मोल बच रहे हैं, तो X की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1। अब यहाँ से ये भी कितने बच रहे हैं 2, तो B माइनस 3X इक्वल टू 2, तो B इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस 3, यानी कि 5 मोल आ गया B की वैल्यू। इनिशियल ये कितना था 5 मोल, ये इधर A माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो A माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, तो A इक्वल टू क्या आ गया x की वैल्यू 1, तो आ गया 2 मोल कंज्यूम हो रहा है अपने। तो यहाँ से क्या हो गया आप अपना करेक्ट हो गया, सॉरी ये 3 मोल हो जाएगा ना, ये एक की वैल्यू आएगी 3 2x से, यहाँ पे 2 होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। द इक्वेशन दे रखी है ये, सो दैट, अब इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये जो पहले लिखा होता है ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। अब ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है मोल भी हो सकता है, ये इसको मोलिक्यूल भी बोल सकते हैं, इसको वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, इसको एटम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको कभी वेट नहीं बोल सकते। यानी कि ऐसे नहीं कह सकते कि 2 ग्राम एल्यूमिनियम हो गया या 3/2 ग्राम O2 हो गया, ये कभी नहीं कह सकते इसको। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस
प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सही बात होगी। यहाँ पे 2 एटम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/2 एटम, ये गलत हो गया। 3/2 एटम थोड़ी है, 3/2 तो मॉलिक्यूल है। एटम कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे, यानी कि 6/2 एटम होते हैं यहाँ पे, तो करेक्ट होता है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ग्राम में कभी हो ही नहीं सकता, वेट नहीं हो सकता कभी भी। और यहाँ पे भी ये गलती कर रहा है, वेट दिया है, वेट नहीं हो सकता। हाँ वॉल्यूम हो सकता है लेकिन वेट नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम कैप सेकेंड खत्म होती है।